नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, उस पर नज़र डालते हैं। आज 30 अगस्त 2020 है और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, किसे गोल्डन आइकॉन अवार्ड एट जूरीज फिल्म फेस्टिवल 2020 से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है? वो फ्रेंच की एक्टर हैं जूलियट बिंगकोक, इनका नाम है, तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित में 3 बम्बू क्लस्टर को खोला जाएगा? तो वो कहाँ पे खोला जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ कहाँ है? जम्मू, कटरा और सांबा। ठीक है, सांबा, ये 3 जगह पे बम्बू क्लस्टर खोला जा रहा है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय को खोला गया? तो कहाँ खोला गया? झांसी में। किसके द्वारा खोला गया? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खोला गया। और ये किस एरिया में है? तो ये जो आपका बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर ये खोला गया, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यूपी से तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यूपी अभी टॉप पर किसे है कि मनरेगा में सबसे अच्छा जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है उस पर टॉप पर रहा है कौन? हमारा यूपी। और साथ ही साथ यूपी में बहुत सारी और भी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत का कार्यान्वयन किया है? तो किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया है। ठीक है, इसे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के नाम से भी जानते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस संस्थान की मदद से असम में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो किसके साथ की जाएगी, किसकी मदद से? एडीबी के द्वारा। एडीबी का क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी हाल ही में अशोक लवासा जी का एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? वो है आपकी मंगलदोई में खोली जा रही है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किसने किया है? ये आपके पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया है। तो एक और टर्म इसमें आया निकल के, जब ये मीटिंग हुई वर्चुअली, तो ये आया AIFTA। ये क्या है? ये एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर हैं? टोटल 10 मेंबर हैं। और ये अगस्त 2009 में साइन किया गया था, लेकिन ये काम कब से शुरू कर दिया? ये जनवरी 2010 से शुरू किया। इसका काम क्या है कि जितने भी आसियान देश हैं उनके सारे मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब हम कैसे करेंगे? फ्री ट्रेड करेंगे, एरिया को एक जोन बनाया जाएगा जिससे हम टैरिफ कम लागत की या नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो, और इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि SCO डिफेंस मिनिस्टर की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? रसिया में। अभी हम देख रहे हैं ब्रिक्स की भी जो बैठक है, ठीक है, 13वीं ब्रिक्स की बैठक, वो कहाँ हो रही है? रशिया में हो रही है। तो उसी तरीके से इसकी भी SCO की भी जो मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है? वो भी आपके रशिया में इलाके में की जा रही है। क्या है हमारे लिए कि PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के 28 अगस्त 2020 को कितने साल पूरे हो गए? तो इसको 6 साल पूरे हो गए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि भारत का दूसरा ग्लोबल सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? केरल के कोची में बनाया जा रहा है। पहला कहाँ बनाया गया? तो पहला जो है वो अहमदाबाद में बनाया गया था। साथ ही साथ केरल को अगर हम देखते हैं तो केरल में ये केरल स्टेट जो है वो 3 इंडेक्स में टॉप पर है। किसमें? एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स और SDG इंडेक्स में भी टॉप पर रहा।
साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का महिला केंद्र संस्था की स्थापना भी की जा रही है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो जो ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है केरल में, वो गिफ्ट के अंदर बनाई जा रही है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड ट्रेड, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? यूक्रेन ने किस देश के साथ संपर्क को बंद कर दिया? ठीक है, तो किसने किया है? बेलारूस ने अब क्या कर दिया कि यूक्रेन के साथ जो है अपने संबंधों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी डायलॉग जो है अब नहीं करेंगे इनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या यूटी में इरादा अभियान चलाया गया? तो ये कहाँ चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। यह एक समाज कल्याण योजना है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम कंट्री डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? जापान। क्यों न्यूज़ में रहा है ये? तो ये रहा क्योंकि वहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जापान के, शिंजो आबे, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के कारण, मतलब उनकी जो मेंटल फिजिकल हेल्थ है, उनकी जो हेल्थ है उसके कारण वो इस्तीफा देना चाहते हैं। अभी उन्होंने दिया नहीं है, बट हाँ उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि मैं अपने हेल्थ की वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कहें कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये जापान इसलिए न्यूज़ में रहा। तो जापान को जरा हम देखें, जापान जो है वो छोटे छोटे आइलैंडों का देश है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसको जो एग्ज़ाम में पूछता है, ये भी अभी बीओ के पेपर में ही पूछा था कि जापान के द्वीपों को दे दिया था, उसको अरेंज करने के लिए कहा था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ उसे अरेंज कीजिए। तो पहला जो है वो कौन सा आइलैंड है? हिकोडो आइलैंड, फिर है आपका हॉन्सुंग आइलैंड, फिर है सिकोको आइलैंड, और फिर लास्ट में क्या है? यूशु आइलैंड, ये याद रखिएगा। जापान के आपके पूर्वी पे क्या है? पूरब साइड में तो वो है सी ऑफ जापान, पश्चिम में सी ऑफ जापान है, और पूरब में क्या है? पैसिफिक ओशन है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि हॉन्सुंग आइलैंड में ही जापान की क्या है? कैपिटल है। ठीक, क्या है कैपिटल? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। और साथ ही साथ यहीं पे जो जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है, माउंटेन फ्यूजू, ये भी याद रखिएगा। फ्यूजू कहाँ पे है? तो हॉन्सुंग आइलैंड में है। और कहाँ पर है? जापान में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। फिर ओसाका कहाँ पर है? तो वो आपके सिकोऊ आइलैंड पे है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। साथ ही साथ हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पर हैं? तो हिरोशिमा हिसुको आइलैंड में और नागासाकी यूशु आइलैंड में, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट से। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।